अस्सलाम वालेकुम। एनर्जी एंड इट्स प्रोक्योरमेंट्स का आज हम अपना अगला हिस्सा पढ़ेंगे। जो कल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के जो कुछ टाइप्स पढ़े थे वो तो हमने एक्सप्लेन कर लिए। आज हम उसके अगले टाइप्स पढ़ेंगे। आज का जो टाइप्स है वो है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एटम्स के बॉन्ड के दरमियान होती है। जब एटम के बॉन्ड्स टूटते हैं और उनसे जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी कहते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम खुराक खाते हैं, खुराक के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड टूट गए और हमारे जिस्म को जो एनर्जी दी उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी कहते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन बॉन्ड्स ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। वो एनर्जी जो मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स के दरमियान पाई जाती है उसे केमिकल एनर्जी कहते हैं। मिसाल के तौर पर वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड। हम इसे खुराक से हासिल करते हैं। खुराक के बॉन्ड टूटे और हमारे जिस्म को जो तवानाई जो एनर्जी दी उसे क्या कहते हैं? केमिकल एनर्जी कहते हैं। एंड पेट्रोल और कोयल या पेट्रोल और कोयल, पेट्रोल हम जो मोटरसाइकिल वगैरह में डालते हैं, जब पेट्रोल के बॉन्ड्स टूटते हैं तो वो एनर्जी उसको देती है और वही एनर्जी फिर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है जो मोटरसाइकिल चलता है। अब अगला टाइप इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम पढ़ेंगे। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं या कोई भी मिसाल के तौर पर चार्ज पार्टिकल फ्लो करता है उस दौरान जो बिजली बनती है उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इस इलेक्ट्रिसिटी ने जो एनर्जी दी उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमने स्विच ऑन किया, यहां से इलेक्ट्रॉन ने बहना शुरू किया। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेंगे तो ये क्या पैदा करेगी? हमें एनर्जी देगी। उस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये एनर्जी आएगी, इस बल्ब को क्या करेगी? रोशन करेगी। तो इलेक्ट्रिसिटी ने एनर्जी बल्ब को दी, बल्ब रोशन हुआ, तो इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी में जो एनर्जी है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। जैसे कि हम बल्ब लाइटनिंग, बल्ब रोशन हुआ, फैन रनिंग, पंखा चला, ये सारी एनर्जी हमारे पास क्या हुई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर जो हमारे पास जो टाइप है वो है साउंड एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेटिंग बॉडी, वो एनर्जी जब कोई चीज वाइब्रेट करता है और एनर्जी पैदा होती है उसे साउंड एनर्जी कहते हैं। मिसाल के तौर पर अब हम मिसाल से समझेंगे। जैसे कि हमारे पास ईयर पार्टिकल्स हैं। जब कोई भी बंदा, कोई भी जिस्म बोलता है तो ये पार्टिकल क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। अपनी जगह से यहां पर जाते हैं, ये सारे पार्टिकल यहां से यहां तक आते हैं। तो ये सारे पार्टिकल क्या करते हैं? वाइब्रेट। ये पार्टिकल जब मिसाल थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, ये सारे पार्टिकल्स हैं हवा के। जब हम बोलते हैं तो हमारे बोलने की वजह से इन पर प्रेशर लगता है, ये ईयर के पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। जब ये पार्टिकल्स, जब हम बोलते हैं ये पार्टिकल यहां तक आते हैं, ये सारे पार्टिकल इनसे टकराते हैं और ये पार्टिकल फिर इनसे टकराते हैं। इसी तरह इस वाइब्रेशन की वजह से हमारी आवाज आगे तक जाती है। तो वो एनर्जी जो वाइब्रेशन की वजह से पैदा हो उसे साउंड एनर्जी कहते हैं। मिसाल के तौर पर स्पीकिंग, जो हम बोलते हैं, म्यूजिक, जो गाना वगैरह, ये सारे हमारे पास क्या हुए? साउंड एनर्जी की मिसालें हुई। अब हमने टॉपिक जो स्टार्ट किया हुआ है वो है एनर्जी एंड इट्स प्रोक्योरमेंट्स, यानी एनर्जी और एनर्जी पैदा किस तरह होती है। हम सबसे पहले जमीन से कोयला निकालते हैं, हम जमीन से पेट्रोल वगैरह ये निकालते हैं और इसको मुख्तलिफ इस्तेमालात में लाते हैं और इसी एनर्जी को फिर किसी और मुल्क वगैरह ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो एनर्जी एंड इट्स प्रोक्योरमेंट्स का मतलब ही यही है कि एनर्जी और इसके इस्तेमालात और हम उसको कहाँ तक ले जाते हैं। अब हमने अपना टॉपिक यहाँ तक मुकम्मल किया। अब हम इस टॉपिक के कुछ एमसीक्यूज हल करते हैं। अब हम इस टॉपिक के एमसीक्यूज करते हैं। इस टेस्ट में बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं। टॉपिक वाइज हम एमसीक्यूज के साथ चलते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज। एनर्जी का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? हमारे पास हमने कल पढ़ा था कि वर्क का यूनिट भी जूल है और एनर्जी का यूनिट भी जूल है।
वर्क हम पढ़ते हैं कि वर्क किसके बराबर होता है, जब किसी चीज पर हम फोर्स लगाते हैं और वो कोई डिस्प्लेसमेंट तय करता है। यानी कोई भी जिस्म हमने इस पर फोर्स लगाया और इसमें डिस्प्लेसमेंट तय की, इसे क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। अब फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमारे पास मीटर है, तो वर्क का यूनिट हमारे पास न्यूटन मीटर भी है, और जो ऐसा यूनिट है वर्क का वो हमारे पास क्या है, जूल है। तो वर्क का यूनिट जूल हुआ। एनर्जी भी हमें काम के काबिल बनाती है। हमारे अंदर जो एनर्जी है, इसी एनर्जी की वजह से हम काम करते हैं। तो एनर्जी का यूनिट भी हमारे पास क्या हुआ, जूल हुआ। दूसरा एमसीक्यूज, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन। पोटेंशियल एनर्जी किस चीज पर इनिसार करती है? हमने कल पढ़ा था कि जब हम फील्ड के खिलाफ काम करते हैं या किसी चीज को हाइट पर ले आते हैं तो उसमें एक एनर्जी स्टोर्ड होती है जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब हमने इसे हाइट पर ले आए, इसमें एक एनर्जी स्टोर्ड हुई, इसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किस चीज पर डिपेंड करती है। नंबर 1 स्पीड, बी हाइट, सी कलर, डी शेप। हमने ये भी पढ़ा था कि शेप, शक्ल को बिगाड़ने से भी पोटेंशियल एनर्जी बनती है, जैसे कि हमने इलास्टिसिटी पढ़ा था। लेकिन खास तौर पर जो पोटेंशियल एनर्जी, अगर दो ऑप्शन आ जाए एक ही एमसीक्यूज में, तो ज्यादातर जो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है वो हाइट पर करती है। तीसरा एमसीक्यूज है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें यह कहती है कि हम एनर्जी को ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना एनर्जी को बना सकते हैं, बल्कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये मार्कर है, हम इसे हाइट पर ले आए, एनर्जी इसमें स्टोर हुई, पोटेंशियल एनर्जी। जब हम इसको छोड़ते हैं तो यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो एनर्जी वही एनर्जी है, पहले पोटेंशियल एनर्जी, अब दूसरे फॉर्म में चेंज हो गई काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी तबाह नहीं हो सकती बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। जब हम एक बल्ब को बिजली देते हैं तो बिजली की वजह से वो बल्ब रोशन हो जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस चीज में चेंज हुई? लाइट एनर्जी। वो बल्ब फिर हीट भी रिलीज करता है तो हीट एनर्जी में भी चेंज हो जाता है। तो एनर्जी हर वक्त कांस्टेंट रहती है। इसीलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स एनर्जी इंक्रीज, एनर्जी डिक्रीज, एनर्जी इज कांस्टेंट या एनर्जी डिसअपियर। तो हम कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी हमेशा सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। नंबर 4, विच एनर्जी स्टोर्ड इन फूड। कौन सी एनर्जी खुराक में पाई जाती है? हमने अभी पढ़ा खुराक में जो एनर्जी पाई जाती है वो कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी है। फिर एनर्जी फ्रॉम द सन इज कॉल्ड। सूरज से जो एनर्जी आती है उसे सोलर एनर्जी कहते हैं। जो सोलर पैनल हम चलाते हैं तो थर्मल नहीं है, सोलर है। सोलर एनर्जी को हम, सोलर ही सन से निकला है, तो सोलर एनर्जी हमारे पास किसकी टाइप है? सोलर सन की। हाइड्रो पावर यूजेज। हाइड्रो का मतलब ही वाटर है, यानी वाटर की वजह से बिजली जो बनाते हैं वाटर से, तो हाइड्रो पावर चलाते हैं और उससे हम क्या बनाते हैं? बिजली बनाते हैं। तो ये हाइड्रो पावर में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हवा इस्तेमाल करते हैं, पानी इस्तेमाल करते हैं, आग इस्तेमाल करते हैं या मट्टी। तो यहाँ पर वाटर इसका जवाब हुआ, वाटर हम इस्तेमाल करते हैं। फिर एनर्जी प्रोक्योरमेंट्स मींस। एनर्जी प्रोक्योरमेंट्स का क्या मतलब है? एनर्जी लूज, एनर्जी को जाया करना, एनर्जी स्टोरेज या एनर्जी को स्टोर करना, ऑब्टेनिंग एंड सप्लाइंग एनर्जी। अभी मैंने कहा कि हम एनर्जी को पहले निकालते हैं, जैसे कि कोयला, जैसे कि हम पेट्रोल वगैरह एनर्जी को निकालते हैं, फिर उसे क्या करते हैं? आगे सप्लाई करते हैं। तो एनर्जी प्रोक्योरमेंट्स का मतलब ही यही हुआ कि एनर्जी को निकालना और एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना। यहां तक हमारे एमसीक्यूज हुए। जो भी सवाल हो वो सवाल आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।